हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओम नमः शिवाय। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओम नमः शिवाय। फूल, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओम नमः शिवाय। 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। 7 ऑफ कप, 2 कार्ड आ गए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ कप। 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। क्वीन ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक में है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है और 4 नंबर, ठीक है। स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस फाइनेंशियली तो अबंडेंस होगी, उनके पास कोई कमी नहीं होगी। फाइनेंस उनके पास अच्छे खासे होंगे और ये पर्सन मास्टर मैनिफेस्टर होंगे। जो चाहे वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, यूनिवर्स से मांग सकते हैं। उनकी मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ही ज़ोरदार होगी और उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही ड्रीमी पर्सन होंगे। ड्रीमी इस तरीके से कि वो इमेजिनेशन उनकी अच्छी होगी और वो जो इमेजिन करेंगे, और उनका विल पावर भी अच्छा होगा और उनका मैनिफेस्टिंग पावर इसलिए अच्छा होगा क्योंकि उन्हें अपनी अपनी लाइफ में चीज़ें चाहिए। उन्हें अपनी लाइफ में जीतना है, उन्हें सब कुछ पाना है और उसके लिए वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार होंगे। इस टाइप के पर्सन है। तो आखिर में वो जो उन्होंने ड्रीम देखे है, जो उन्होंने इमेजिन किया है, ऐसा फ्यूचर वो अपने लिए क्रिएट कर ही लेंगे, वो मैनिफेस्ट कर ही लेंगे। तो बहुत ही ड्रीमी पर्सन होंगे, बहुत ही गोल ओरिएंटेड होंगे, रिस्क टेकर भी होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि साथ में वो चैरिटेबल भी होंगे, चैरिटी भी करते होंगे। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जितना वो कमाते हैं, प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं होगी उसके पास और उसकी खुद की मेहनत की गई होगी। और प्रॉस्पेरिटी का भी इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे आ गए तो वो सेटिस्फाई हो गए, नहीं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा और उसके लिए वो मेहनत भी करेंगे। लेकिन वो लालचू भी नहीं होंगे क्योंकि वो उसके पास जो होगा उससे आधा तो वो बांट भी देंगे। तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो कर्मा में बिलीव करते होंगे और अच्छे कर्मों में बिलीव करते होंगे, अच्छे कर्म भी करते होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे, चैरिटी करते होंगे, लेकिन बहुत ही इंडिपेंडेंट होंगे। किसी पे भी डिपेंड रहना उसे पसंद नहीं होगा। आई एम सॉरी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो और दोबारा आपके साथ शादी हो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। डिवोर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। लेकिन शादी का यहाँ पे कार्ड आ चुका है, तो शादी के बाद तो आप और ज़्यादा मनी मैनिफेस्ट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही पावरफुल कपल बनने वाले हैं आप दोनों। 6 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। या तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर ये आपके एक्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये आपके ही हस्बैंड या वाइफ पहले थे,
डिवोर्स हो गया और बाद में उन्हीं से शादी की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे ना पास्ट पर्सन दिख रहा है, तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो आपके पास्ट पर्सन होंगे। तो हो सकता है कि आप वो ये आपके पहले एक्स रह चुके होंगे या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड बन रहे होंगे, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके साथ आपका आत्मा का कनेक्शन तो होगा, आपकी आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होगी। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन डीप थिंकर होंगे, बहुत ही गहराई से सोचते होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, मनी माइंडेड है, जिसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, सेंसिटिव भी होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप भी आया है, 4 ऑफ सोर्ड है। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे कि सेंसिटिव भी होंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपनी इमोशनल साइड दूसरों को दिखाना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन इसलिए लोगों को लगता होगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि इसे तो इमोशन है ही नहीं, इसमें तो इमोशन ही नहीं, संवेदना जैसे कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत फील करता होगा ये पर्सन, बहुत ही संवेदनशील होगा ये पर्सन। एम्पैथ भी हो सकता है, लेकिन दूसरों को पता नहीं चलेगा। वो अपनी कंपेशन ये सब छुपा लेता होगा, क्योंकि कंपेशन की वजह से ही वो चैरिटी कर रहा है। यहाँ वो कंपेशनेट दिख रहा है और यहाँ चैरिटी कर रहा है। दूसरों की स्थिति को समझने वाला होगा, आपकी कंडीशन को भी समझेगा, लेकिन वो बताएगा नहीं। तो लोगों को ऐसा गलतफहमी हो सकती है इसके बारे में कि ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल है और संवेदना जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। लोगों को ऐसा लग सकता, पत्थर दिल लग सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत ही संवेदनशील होगा। चीज़ जो जानते होंगे गहराई से उन्हें ही पता होगा कि ये कैसे है, क्योंकि ये डीप थिंकर है, तत्वज्ञानी भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हैं और फील भी करते हैं। रिस्क टेकर तो होंगे, उन्हें घूमने का शौक होगा, आपको भी घुमाएंगे। और ये पर्सन बहुत ही विल पावर वाले होंगे। अगर उनके पास सब कुछ ख़त्म भी होगा तो फिर से वो न्यू बिगिनिंग करने से डरेंगे नहीं, ठीक है। और रिस्क भी लेंगे अपने सपने पूरे करने के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से ये अपनी एनर्जी को बैलेंस भी करते होंगे, मतलब कि बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जीना पसंद करते होंगे। उन्हें थोड़ी चीज़ें कंट्रोल में भी चाहिए होती होगी। बैलेंस्ड पर्सन हो गए, इसीलिए मास्टर मैनिफेस्टर है, अपने इमोशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। चलिए मैं दूसरे टैरो से देखती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। दिखने में भी खूबसूरत होंगे, यंग एज के होंगे, यंग एनर्जी उनमें भरी पड़ी होगी। डेथ, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओम नमः शिवाय। हर्मिट, द फूल दोबारा रिपीट हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, उसका बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है 7। यस, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अच्छी होगी। डेथ का कार्ड है, मैंने जैसे कहा कि वो न्यू बिगिनिंग करने से डरता नहीं होगा, तो उसकी वजह ये है कि उसकी लाइफ में एंड आते होंगे और न्यू बिगिनिंग होती रहती होगी। परिवर्तनशील लाइफ होगी उसकी, एक सी नहीं चलती होगी, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चलता होगा। एंड और न्यू बिगिनिंग बार बार उसकी लाइफ में होती रहेगी। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ स्टेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि फिर से यही बता रहा है कि तत्वज्ञानी हो सकता है ये पर्सन, बहुत चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता बहुत है। तो फुल का कार्ड है, वो फिर से यही दिखा रहा है कि यंग एनर्जी उसमें भरी पड़ी होगी, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे वे में करेगा और रिस्क टेकर है ये पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन थोड़ा अपने आप में रहना भी ज़्यादा पसंद करता होगा, ज़्यादा सोशलाइज करना उसे कम पसंद होगा, थोड़ा शाई भी हो सकता है, और लोगों में मिलने जुलने से ज़्यादा वो अकेले रहकर अपनी हॉबी को और ज़्यादा इन्हेंस करना पसंद करता होगा। हर्मिट मोड में रहना पसंद है, मतलब कि अकेले रहना, खुद की कंपनी के साथ रहना पसंद हो सकता है। कभी दुखी होगा तो भी वो अकेले पड़ जाएगा, और खुश होगा तो, और अगर उसे खुशी के पल जीने होंगे तो भी वो अकेले ज़्यादा जीना पसंद करेगा। अकेले अपने आप के साथ खुश होगा, अपने आप के साथ दुखी होगा, ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद जब वो दुखी हो तो आपसे डिटेच हो जाए, और खुश हो तो भी आपसे डिटेच हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसे खुशी और दुख दोनों अकेले उसे फील करना ज़्यादा पसंद होगा। तो कभी कभी आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि ये डिटेच क्यों हो जाता है, चुप क्यों हो जाता है। थोड़ा तत्वज्ञानी टाइप का ये पर्सन हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया जो बता रहा है कि फाइटर भी होगा। ये तो मैंने कहा कि वो आखिरी दम तक फाइट करेगा और अपने ड्रीम को पूरा करके ही रहेगा। तो फाइटर भी होगा ये पर्सन, हालातों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, हालातों को बदलने की क्षमता होगी उसके पास। चलिए मैं ओरेकल से देखती हूँ। ये नहीं, मुझे पहले ये बुक से देखना है।
आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओम नमः शिवाय। बिजनेस करते हो सकते हैं, जॉब से ज़्यादा बिजनेस दिख रहा है मुझे। लव, करेज, love, divine source is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself। ये पर्सन लवफुल होंगे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड है ना, बहुत ही लवफुल होगा ये पर्सन। आपको प्यार देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। प्यारे पर्सन है ये, और प्यार देना, प्यार बांटना इसे पसंद होगा। लोगों में भी प्यार बांटता है ये पर्सन। बहुत ही लवफुल है, कंपैशनेट नेचर के है, सबकी स्थिति समझता है, किसी के साथ हाश नहीं हो सकता, किसी के साथ रूड नहीं हो सकता। पत्थर दिल का बिल्कुल नहीं है ये पर्सन। बहुत ही लवफुल है और लव देने में विश्वास करता है, और लव से ही उसे बांधा जा सकता है। वैसे वो फ्री पर्सन होगा, और उसे कोई कंट्रोल करे ये उसे पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर कोई उसे प्यार से कुछ भी कहे तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इस टाइप का पर्सन होगा। करेज, फूल का 2 बार कार्ड आया है, तो करेज तो होगी ही उसमें। लेट मी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। उन्हें जो रास्ता दिखेगा उसमें वो चलेगा उस, फिर चाहे उस रास्ते पे कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो, उसमें करेज होगी कि वो अननोन रास्ते पे भी चल सकता है, डरेगा नहीं ऑब्स्टेकल्स से। तो रिस्क टेकर है ये पर्सन, इसीलिए मुझे बिजनेस का ज़्यादा दिख रहा है। ब्लेसिंग्स, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ये पर्सन ब्लेस्ड होगा, जैसे मैंने कहा उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी, तो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है। और जो उसकी इच्छा होगी वो पूरी करके रहेगा। भगवान उसकी इच्छा भी पूरी करते हैं, तो बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है, भगवान की ब्लेसिंग होगी उस पर। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। और ब्लेसिंग उसके भी इसलिए भी उसके पास ज़्यादा है क्योंकि ये पर्सन लोगों की हेल्प बहुत करता है, चैरिटी बहुत की है, तो लोगों की दुआएं कमाई होगी इस पर्सन ने। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हू एवर मेंटर्स यू। अब ये टीचर हो सकते हैं, लेकिन ये नॉलेजेबल भी होंगे। रिस्पेक्ट होगी उनकी, रिस्पेक्ट भी इसलिए होगी क्योंकि वो लोगों की हेल्प करता है, इसीलिए लोग उससे रिस्पेक्ट देते होंगे। तो रिस्पेक्टेबल पोजीशन तो होगी उसकी, ऐसा लगता है। लोग उसकी सुनते होंगे, लोग उन्हें मान सम्मान देते होंगे। ग्रेटिट्यूड, क्रिएशन, इम्पेशंस। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, बहुत से लोगों की ग्रेटिट्यूड उसके साथ होगी, मतलब कि बहुत से लोगों की ब्लेसिंग उसके पास होगी। अच्छा, ये अच्छा पर्सन होंगे, बहुत ही लोगों की दुआएं कमाई है इस पर्सन ने। बहुत से लोग उसे ग्रेटिट्यूड शो करते होंगे। क्रिएशन का कार्ड आया है, गॉड ऑफ क्रिएशन, और यहाँ पे क्रिएशन, तो सवाल ही नहीं उठता। ये पर्सन क्रिएटिव होगा, उसके पास क्रिएटिविटी भी होगी, और अपनी लाइफ का फ्यूचर निर्माण करने में भी ये पर्सन माहिर है। जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है, फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, तो मास्टर मैनिफेस्टर है इन शॉर्ट। इम्पेशंस का कार्ड बता रहे, अगर वो मास्टर मैनिफेस्टर है तो वो इम्पेशंस नहीं हो सकता, क्योंकि जो इम्पेशंस होते हैं वो कभी मैनिफेस्टिंग नहीं कर सकते। मैनिफेस्टिंग का पहला रूल है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना और पेशेंस रखना। मैनिफेस्टिंग करने का पहला रूल ये है कि ईश्वर पे भरोसा करना, सरेंडर करना, फिर एक बार इच्छा व्यक्त कर दी यूनिवर्स को, उसके बाद से सब ईश्वर पे छोड़ना होता है। अगर हम कंट्रोल करें, यूनिवर्स को बार बार परेशान करें और इम्पल्सिवनेस दिखाए, इम्पेशेंस एनर्जी दिखाए अगर यूनिवर्स को, तो हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये अगर वो मास्टर मैनिफेस्टर है, वो क्रिएटर है, तो जाहिर सी बात है वो उसमें पेशेंस होगा। तो ये पर्सन बहुत ही पेशेंस वाले पर्सन होंगे, उसमें पेशेंस बहुत होगा। अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जानता है ये पर्सन। लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत होगी, एनर्जेटिक बहुत होगा। काउंट योर ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग बहुत आई है उस पर। ओपन योर हार्ट, काउंट योर ब्लेसिंग, थैंक यू यूनिवर्स एंड एंजल फॉर द ब्लेसिंग इन माई लाइफ। आप भी बहुत ही ग्रेटिट्यूड शो करेंगे किस्मत को कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, तो उनके साथ शादी करके आप भी बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करेंगे। तो ये पर्सन वैसे भी ब्लेस्ड है, उस पर ईश्वर की बहुत मेहरबानी है, ब्लेसिंग की कमी नहीं है इसके पास। ओपन, और लोगों की भी बहुत ब्लेसिंग है उस पर।
ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल, थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। ये पर्सन का हार्ट चक्र बहुत ही ओपन होगा और हो सकता है पास्ट में उसने कुछ झेला हो, उसके वजह से उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया हो, लेकिन जब आपके साथ शादी होगी तब तो ये पर्सन का हार्ट चक्र पूरी तरीके से ओपन हो चुका होगा। और ये बहुत ही प्यार भरे पर्सन है, प्यार देना प्यार लेना। हो सकता है आप उसका हार्ट चक्र खोलें, ऐसा भी हो सकता है कि आपके आने के बाद उनका हार्ट चक्र ओपन हो, पॉसिबल है। लेकिन बहुत आपके साथ से शादी के बाद तो बहुत ही प्यार देंगे, आपको प्यार से शावर कर देंगे। नेचर साइन, फ्लरिश, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत होगी उसके पास। तो आप भी अगर कोई इच्छा रखते हैं और उन्हें बताएंगे तो वो आपकी इच्छा है मैनिफेस्ट करने में भी आपको पूरी हेल्प करेगा ये पर्सन। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड्स। यहाँ ओपन योर हार्ट है और यहाँ पे यही लिखा है कि उसका हार्ट ओपन होगा। तो उसका हार्ट ओपन है, उसका माइंड ओपन है साइन को रिसीव करने के लिए। मैंने जैसे कहा ये पर्सन को अकेले रहना ज़्यादा पसंद होगा, हो सकता है उसे नेचर में घूमने का ज़्यादा पसंद हो, नेचर के साथ ये पर्सन ज़्यादा कनेक्ट करेगा। एनिमल लवर हो सकता है, उसका कोई पेट हो सकता है या पर्यावरण प्रेमी हो सकता है, ठीक है। नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करेगा। घूमने की जगह पे भी वो जब जाने की बात आएगी तो वो ज़्यादा नेचर वाली जगह ही चूज़ करेगा घूमने के लिए। नेचर में रहना, अकेले रहना उसे पसंद होगा। एनिमल से बातें करता होगा, कंपैशनेट नेचर का होगा, एनिमल की भी स्थिति समझता होगा और उसका हार्ट चक्र ओपन होगा। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। ये पर्सन खूबसूरत तो होगा ही होगा। अगर वो लड़की है तो बहुत ही खूबसूरत होगी, उसके बाल अच्छे होंगे, मेकअप का शौक हो सकता है, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस उसकी अच्छी हो सकती है। अगर वो लड़का है तो भी उसकी फेमिनिन एनर्जी पिक पे होगी, क्योंकि क्रिएटिविटी हमेशा फेमिनिन एनर्जी के साथ आती है और हर किसी में फेमिनिन एनर्जी भी होती है, मस्कुलिन एनर्जी भी होती है। तो ये पर्सन अगर मेल भी है फिर भी उसकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ही हाई होगी, ठीक है। इसीलिए वो क्रिएटर है। तो खूबसूरत होगा और दूसरों की लाइफ को भी खूबसूरत बनाने की क्षमता है उसके पास। गार्डनिंग का शौक हो सकता है। फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं। करेज 2 बार आया है, वाओ, बहुत ही करेजियस होगा। और अबंडेंस की तो कमी नहीं होगी। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपके फ्यूचर्स पास जैसे ही आपको मिल जाएंगे आपकी किस्मत भी खुल जाने वाली है। करेज, लिव योर लाइफ फियरलेसली विथ करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। स्ट्रेंथ होगी, डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है, जो चाहे वो क्रिएट करके ही रहेगा, वो काम करके ही रहेगा। फियरलेस होगा, रिस्क टेकर होगा, करेज की कमी नहीं होगी। ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, इंस्टिल्ड क्रिएटिविटी तो भर भर के पड़ी है उसके अंदर। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, ये पर्सन के साथ कुछ न कुछ प्रोडक्टिविटी ही होगी, मतलब कि कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करता रहेगा ये पर्सन। क्रिएट कर सकता है, फर्टिलिटी ला सकता है, किसी भी बंजर जगह पे भी ये पर्सन फर्टिलिटी ला सकता है। फार्मर फैमिली से भी जुड़ा हो सकता है, पॉसिबल है। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, हैप्पीनेस को भी क्रिएट भी करता है और हैप्पीनेस को जीता भी है। तो ये पर्सन ऐसा होगा जो हैप्पीनेस भी उसे जीनी पसंद है, मतलब कि अगर उसके पास साधन संपत्ति होगी जो हैप्पीनेस दे तो ऐसी साधन संपत्ति का भी इस्तेमाल करेगा। मतलब ये नहीं है कि वो वैरागी टाइप मुझे नहीं लग रहा, उसे ना सब कुछ चाहिए होगा अपनी लाइफ में। तत्वज्ञानी है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेचर को समझने की कोशिश करेगा, नेचर से कनेक्ट करेगा, लेकिन वैरागी नहीं होगा। उसे 3D वर्ल्ड की चीज़ें भी चाहिए होगी, तो वो भी वो अपने लिए मैनिफेस्ट करेगा। तो उसे हर तरह की हैप्पीनेस भी चाहिए होगी अपनी लाइफ में, तो आपको भी खुश रखेगा और खुद भी खुश रहेगा। एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, रिस्पेक्ट के कारण में टीचिंग की बात आई थी, तो हो सकता है ये टीचर हो, आप उनसे बहुत कुछ सीखे या ये आपसे बहुत कुछ सीखे, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इस वक्त जब आप ये रीडिंग देखते हैं उस वक्त वो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत जल्द उनकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, ऐसा हो सकता है। या अगर पढ़ाई ख़त्म भी हो चुकी है, जॉब भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं, फिर भी साइड में कुछ पढ़ने का कोर्स कोई कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है।
लर्न करना उसे पसंद होगा, स्टडी करना पसंद होगा। तो ऐसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।